सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे आमल की एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आमल की एकादशी को आमलक के एकादशी भी कहा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र बताया गया है। आमल की एकादशी अर्थात आंवले की एकादशी। आमल की एकादशी को उसी प्रकार एकादशियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आंवले के कारण ही इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आंवले के हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस व्रत की कथा अनुसार एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्र के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गौ दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। इसकी कथा के अनुसार पुराने समय में वैदिश नाम का एक नगर था, जहाँ सभी नागरिक सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गुंजायमान रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया था। यह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा भगवान विष्णु की भक्त थी। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राजकाज चलाते रहे। एक बार आमल की एकादशी आई। इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी आ गई थी। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री व पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के तट पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंच रत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ परशुराम की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। राजा ने भगवान विष्णु की पूजा आराधना की। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देख शिकारी सोचने लगा कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। यह शिकारी के पिछले जन्म का पुण्य ही था, जिसके कारण उसने वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों को देखा। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा।
भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा को श्रवण करते हुए उसने रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस चला गया और घर पहुंचकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना सामंत, हाथी घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 नगरों का आधिपत्य करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वसुरथ शिकार करने के लिए वन में गया, लेकिन मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले कुछ जंगली लोग सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को नहीं लगे, बल्कि सभी अस्त्र शस्त्र इधर उधर बिखर गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों ने देखा कि उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए हैं तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंधयुक्त अनेकों आभूषण धारण किए एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रिकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी जंगली लोग इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी शत्रुओं का वध कर डाला। जब राजा की निद्रा खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले जंगली लोगों को मरा हुआ देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा होगा, मेरी रक्षा किसने की। जो भी हो, मैं अपने उस हितैषी मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन है। अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। श्री हरि की वैष्णवी शक्ति तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे शरीर से प्रकट हुई थी। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस आमल की एकादशी व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन, दशमी के दिन भी सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। दशमी की रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफल हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इसके पश्चात षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। आंवले के वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंचपल्लव रखें, फिर दीपक जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। स्वर्ण मूर्ति स्थापित न कर सकें तो जैसी भी मूर्ति आपके पास हो या कोई परशुराम जी का चित्र स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में
भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें, विष्णु जी का ध्यान करते रहें। रात्रि में श्री हरि के गुणगान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन बंधु बांधवों के साथ साथ निर्धनों और ब्राह्मणों को भी भोजन करवाएं, दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट कर दें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। यही एकादशी आमल की एकादशी है। तो साथियों, आमल की एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।